हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया के बीच जो टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है जिम्बाब्वे जो कि अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है, और दूसरी तरफ है इंडिया जो कि अच्छे फॉर्म में आ चुकी है और खास करके इनके बैट्समैन और पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। लेकिन फिर भी इनके कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से अभी तक रन नहीं निकला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन से ऐसे 3-4 खिलाड़ी हैं जिम्बाब्वे की तरफ से जो कि इस मुकाबले में आप लोग के लिए बेहतरीन रहेंगे, और क्या हमें इंडिया की तरफ से 7 और 8 खिलाड़ी को लेना चाहिए या फिर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना है, क्योंकि इस मुकाबले में इंडिया की तरफ से संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे भी वापसी करते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो चेंजेस हुए थे वो केवल पहले और दूसरे मुकाबले के लिए ही हुए थे। तो दोस्तों, गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 10 तारीख को 4:30 बजे से खेला जाएगा शाम में। और ग्राउंड की बात करें तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में ये मुकाबला होगा। तो इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं दोस्तों जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है इसके बारे में। तो दोस्तों, इस मुकाबले में संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे आपको वापसी करते हुए दिखेंगे। और कौन से प्लेयर खेलेंगे और कौन से नहीं, वो दोस्तों भी हम लोग आगे जानने वाले हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक 42 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 24 मुकाबले जीती है। और इस सीरीज में दोनों मुकाबले दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और चेस करने वाली टीम मात्र 18 मुकाबला। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 160 का देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तो 200 के ऊपर स्कोर जाएगा पिछले मैच की तरह। और हाईएस्ट स्कोर जो कि पिछले मैच में ही 234 रन इंडिया ने बनाया है, और लोएस्ट स्कोर खुद जिम्बाब्वे का 99 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखा जाए तो 20 बार लो स्कोरिंग मैच हुआ है 150 के नीचे, 150 और 70 के बीच में 8 बार स्कोर गया है, 170 और 90 के बीच में 7 बार, और 190 के ऊपर 7 बार स्कोर गया है। तो दोस्तों, ये होगी ओवरऑल पिच रिपोर्ट और जो यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है उसके बारे में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस सीरीज में 2 मुकाबले खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों, जो पिछला मुकाबला हुआ, इंडिया 134 रन की टारगेट दी थी और जिम्बाब्वे 134 रन पर ही दोस्तों सिमट गई, और 234 रन की इंडिया टारगेट दी थी, और जिसमें दोस्तों इंडिया 100 रन से जीती। फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिला। और उससे पहले दोस्तों जिम्बाब्वे ने 115 रन का टारगेट दिया था, और इंडिया 102 रन पर ही आउट हो गई, और 13 रन से जिम्बाब्वे जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 11 विकेट मिली। तो पिछले मुकाबले में स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिली, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी खासी दोस्तों यहाँ पर बैटिंग पिच हो चुकी है। तो अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको फिर से हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रिसेंट के दोनों मुकाबले मिलाकर, फास्ट बॉलर को 14 विकेट मिली है और स्पिन बॉलर को 15 विकेट। तो यहाँ पर स्पिन बॉलर अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं, तो आपको स्पिन बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को अभी तक 2-3 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 7 विकेट, और सेकंड इनिंग में 11 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो सेकंड इनिंग में थोड़े से ज्यादा विकेट गिर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी आपको केवल इंडिया बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब दोस्तों, डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे टी20 इतिहास में 10 मुकाबले हुए हैं। जिम्बाब्वे 3 बार बाजी मारी है और इंडिया 7 बार। और इस सीरीज में जिम्बाब्वे पहला मुकाबला जीती थी, पिछला हारी है, और आपको पता है कि इंडिया दोस्तों अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी इस मुकाबले में इंडिया के प्लेइंग 11, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, शुभमन गिल तो ओपनिंग करेंगे ही, साथ में अभिषेक शर्मा जायसवाल के, मतलब अभिषेक शर्मा और जायसवाल में से कोई एक आपको इस मुकाबले में संजू सैमसन शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेगा। और दोस्तों, अभिषेक शर्मा तो पिछले मुकाबले में शतक बना ही दिए हैं, तो हो सके यही खेलें और यशस्वी जायसवाल ना खेलें। ऋतुराज गायकवाड़ तीसरे नंबर पर आएंगे, फिर संजू सैमसन, फिर रियांक पराग, फिर शिवम दुबे इस मुकाबले में वापसी करेंगे, और संजू सैमसन ध्रुव जुरैल की जगह पर आपको खेलते हुए दिखेंगे। फिर रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान और मुकेश कुमार। बैटिंग लाइनअप और प्लेइंग 11 यही रहेगी। केवल अभिषेक शर्मा और जायसवाल पर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि अभिषेक शर्मा अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं तो उन्हीं को हो सके खिलाया जाएगा। अब पावर प्ले में मुकेश कुमार, आवेश खान बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में भी मुकेश कुमार और आवेश खान ही बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और वाशिंगटन सुंदर भी कभी कभी पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे। अब दोस्तों, ये हो गई यहाँ पर इंडिया टीम की पूरी बैटिंग लाइनअप। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी सारे मैचेस की, लंका प्रीमियर लीग की भी, वुमेन्स की मैचेस की भी, और इस सीरीज में जो मैच हो रहे हैं उसकी भी। तो दोस्तों, आप लोग मौका का फायदा उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में तो है ही, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा आपको आगे अपडेट्स मिलेंगे, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर
जो इंडियन बैट्समैन है और इंडियन जो प्लेइंग 11 है इनकी पूरी रिसेंट फॉर्म के ऊपर, तो शुभमन गिल की बात करें तो आईपीएल में तो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन इस सीरीज में पिछले मुकाबले में मात्र 2 रन बनाने पाए और उससे पहले 31 रन, तो इनके बल्ले से उतना कुछ खास रन नहीं निकला है। लेकिन इस मुकाबले में ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो ये कप्तान और वाइस कप्तान के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अब अभिषेक शर्मा की बात करें तो पिछले दोनों मुकाबले में मैंने इनको कप्तान रखा था, मैं झूठ क्यों बोलूं, पहले मुकाबले में भी मैंने इनको कप्तान रखा था लेकिन बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, और पिछले मुकाबले में मैंने इनको कप्तान रखा था, 100 रन की पारी खेले हैं और 1 साइडेड विनिंग हुई है। और आप लोग सोचकर दंग रह जाएगा कि जो हमारे वाइस कप्तान थे वो ऋतुराज गायकवाड़ थे दोस्तों, जो कि पिछले मुकाबले में 77 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं, तो 1 साइडेड विनिंग हुई है, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में भी टॉप ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जायसवाल का भी मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, अगर अभिषेक शर्मा जायसवाल दोनों खेल जाते हैं तो कैसा दोस्तों रहेगा। तो जायसवाल का रिसेंट में 42 रन, 45 रन, फिर 67 रन, 104 रन, 24 रन, तो इनका भी आईपीएल का ही रिकॉर्ड है। तो जायसवाल भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो यहाँ पर टीम बहुत जरूर कंफ्यूज रहेगी कि अभिषेक शर्मा को खिलाया जाए या फिर यशस्वी जायसवाल को। तो दोस्तों अब ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो इनका भी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, और पिछले मुकाबले में 77 रन की पारी खेले हैं और उससे पहले मात्र 7 रन की पारी खेले थे। तो दोस्तों अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको टॉप के सारे प्लेयर्स को लेना है, और एक बार मैं आपको बता दूं कि अभिषेक शर्मा और जायसवाल दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो संजू सैमसन का अगर आप लोग रिसेंट में रिकॉर्ड देखिएगा तो ध्रुव जेवल से तो अच्छा ही है। रिसेंट में देख सकते हैं 86 रन, 71 रन नॉट आउट, 38 रन नॉट आउट, 68 रन नॉट आउट, और रिसेंट के कुछ खास इन्होंने मुकाबले में स्कोर नहीं किया है। पिछले बार जब खेले थे तो 1 ही रन बनाए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे। और क्लेव मडांडे और ध्रुव जेवल से तो दोस्तों बेहतर है, तो इन्हीं को आपको अपनी विकेट कीपर से लेकर चलना है। अब रियांक पराग की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि रियांक पराग की जगह पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल खेल जाएं और अभिषेक शर्मा ओपनिंग ही करें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो रियांक पराग का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो पिछले मुकाबले में बॉलिंग कराए थे, विकेट नहीं मिला था, उससे पहले मात्र 2 रन, और पिछले मुकाबले में बैटिंग नहीं किए थे। रिसेंट में अच्छे फॉर्म में है, लेकिन इनको दोस्तों बैटिंग करने का मुझे लग रहा है कि कम ही चांसेस मिलेगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर अच्छे फॉर्म में आ चुकी है जैसा कि आप लोग पिछले मुकाबले में देखे थे। तो रियांक पराग उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब शिवम दुबे की बात करें तो दोस्तों शिवम दुबे इस मुकाबले में आपको खेलते हुए दिखेंगे लो ऑर्डर से। पिछले मुकाबले में जब खेले थे तो 27 रन की पारी खेले थे, फिर उससे पहले 28 रन, फिर 34 रन, फिर 31 रन और 14 रन 2 विकेट। तो मैं आपको एक चीज ये बोल दूं कि वर्ल्ड कप में तो इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो नहीं, लेकिन फिर भी इंपैक्ट वाली पारी खेली थी, देख सकते हैं। और फाइनल में 27 रन बनाए थे और बहुत ही तेज बनाए थे, ये तो आप लोग गौर कर ही रहे होंगे। तो शिवम दुबे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर दोस्तों शिवम दुबे को अगर आप लोग ले रहे हैं तो सोच समझ कर लेना है, क्योंकि जैसे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ अगर 15 ओवर तक टिके रहते हैं, तब दोस्तों या तो रिंकू सिंह नहीं तो शिवम दुबे को, दोनों में से किसी एक को भेजा जाएगा। अब दोस्तों रिंकू सिंह की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनको पहले भेजा गया था और 48 रन की शानदार पारी खेले हैं, तो इसी तरह दोस्तों इनको पहले भेजा जा सकता है, भले ही बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे हो। रिसेंट में रिंकू सिंह का कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बड़े प्लेयर हैं और फिनिशर का रोल निभाते हैं, तो इस मुकाबले में रिंकू सिंह मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर शिवम दुबे खेलते हैं तो बॉलिंग ये कराते हुए आपको दिखेंगे। अब वाशिंगटन सुंदर की बात करें और रवि बिश्नोई, जो कि दो हमारे पास बेहतरीन स्पिनर हैं। वाशिंगटन सुंदर को पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली, उससे पहले 2 विकेट, और रवि बिश्नोई को अभी तक टोटल 6 विकेट मिल चुकी है दोस्तों। पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 4 विकेट। तो इस मुकाबले में दोनों बॉलर्स को आपको अपनी टीम में रखना है, और पिछले मुकाबले में खलील अहमद नहीं खेले थे, उनकी जगह पर दोस्तों साई सुदर्शन को खिलाया गया था, जो कि दोस्तों बैटिंग नहीं मिला, लेकिन इस मुकाबले में उनका कम चांस है खेलने का। अब दोस्तों आवेश खान पिछले मुकाबले में बॉलिंग कराए थे, इनको 3 विकेट मिली थी, मुकेश कुमार भी हमारे 3 विकेट मिली थी, और सारे बॉलर्स को मैंने पिछले मुकाबले में रखा था, जो कि आप लोग टेलीग्राम पर देख सकते हैं। तो इस मुकाबले में चाहे इंडिया टीम टॉस जीते चाहे हारे, आपको सारे बॉलर्स को अपनी टीम में रखना है, चारों के चारों बॉलर्स, और आपको सभी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को। तो दोस्तों ऐसी टीम के साथ ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग जीतना बहुत आसान हो जाता है, जब एक तरफ मजबूत टीम हो और एक तरफ बहुत कमजोर टीम, लेकिन फिर भी आपको 1-2 टीम ऐसी बनानी है जो कि जिम्बाब्वे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करे। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर अब बेंच पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इधर से सारे प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं, इनमें से अगर कोई भी खेलता है तो मैंने रिकॉर्ड यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग देख लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड का रिकॉर्ड और हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर।
तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हेड टू हेड में 2 मुकाबले टीम खेली है, मतलब प्लेयर्स खेले हैं, और वो दोस्तों इसी ग्राउंड पर खेले हैं। और तो दोस्तों यही हो गई हमारी हेड टू हेड रिकॉर्ड, और वेन्यू रिकॉर्ड बिल्कुल सेम है। सुमन गिल का इस ग्राउंड पर और एवरेज देखा जाए तो हेड टू हेड में मात्र 16 है, लेकिन इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। तो जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कप्तान और वाइस कप्तान दोस्तों मैं इन्हीं को लेकर चलूंगा। अब अभिषेक शर्मा की बात करें तो 50 का एवरेज है, विकेट तो नहीं मिला है, और इस ग्राउंड पर भी दोस्तों सेम ही है। फिर ऋतुराज गायकवाड़ का 48 का एवरेज है, क्योंकि पिछले मुकाबले में नॉट आउट रहे थे, 2 मुकाबले में दोस्तों 48 नहीं 84 रन। फिर रियांक पराग फ्लॉप है क्योंकि मौका नहीं मिला है। ध्रुव जेवल भी फ्लॉप है क्योंकि इनको भी मौका नहीं मिला है। रिंकू सिंह 2 मुकाबले में 48 रन, 48 का एवरेज है, और हेड टू हेड में और ग्राउंड बिल्कुल सेम है रिकॉर्ड, और क्योंकि पिछले मुकाबले में ये भी आउट नहीं हुए थे। वाशिंगटन सुंदर दोस्तों अच्छा रिकॉर्ड है, 27 का एवरेज है, 3 विकेट मिली है। सबसे अच्छा बॉलर्स का है दोस्तों, सारे बॉलर्स को 6 विकेट 4 विकेट 4 विकेट मिली है मात्र 2 मुकाबले में, इसलिए आपको सारे बॉलर्स को अपनी टीम में रखना है। ये तो होगी दोस्तों हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी जिम्बाब्वे की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो जिम्बाब्वे की तरफ से आपको चांसेस कम ही है कि बदलाव होंगे, क्योंकि ये इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 है, और जो प्लेयर स्क्वाड में बचे हैं उतने बड़े नहीं हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वेस्ली मधुवीरे ओपनिंग करेंगे, इनोसेंट कियासाक, फिर यहाँ पर ब्रेंट आएंगे, सिकंदर राजा, फिर डिनो मेयर्स, फिर जोनाथन कैंपबेल, फिर यहाँ पर क्लेम मंडांडे। और पहले हम लोग क्लेम मंडांडे को विकेट कीपर से लेते थे, लेकिन अब संजू सैमसन को लेकर चलेंगे। फिर विलिंगटन मसकजादा, फिर ल्यूक जोंगवी, ब्लेसिंग मुजरबानी, फिर टेंडई चतरा। स्टार्टिंग में बेनेट और चतरा और ब्लेसिंग मुजरबानी बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी और जोंग लिग्विक। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर जिम्बाब्वे की पूरी प्लेइंग 11 और इनकी लाइनअप। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इनके सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि वेस्ली मधुवीरे ऐसे प्लेयर हैं जो कि संभल कर खेलते हैं, और पिछले मुकाबले में भी हम लोग को देखने को मिला 43 रन की पारी खेले और लास्ट तक टिके रहे थे, और उससे पहले 21 रन। तो फिर भी इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो अगर आप लोग एक टीम ऐसी बना रहे हैं जिसमें अगर आप लोग लेना चाहते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से बैट्समैन, तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से ये बेस्ट रहेंगे, आप लोग इनको ले सकते हैं। संभल कर खेलते हैं, रिसेंट में उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस सीरीज में ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं। फिर इनोसेंट कियाक की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है, पिछले मुकाबले में 4 रन, उससे पहले 0 रन, और रिसेंट में भी कुछ खास किए नहीं है। तो इन पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। टॉप ऑर्डर से दोस्तों आपको मधुवीरे को ले सकते हैं, नहीं तो उनको भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर इंडिया की टीम टॉस जीतती है तब। बाकी ब्रेन बेनेट की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 26 रन, उससे पहले 22 रन 1 विकेट। तो ब्रेन बेनेट और सिकंदर राजा ये दोनों ऑलराउंडर्स हैं, और इनके पास चांसेस है या तो बैटिंग से पॉइंट दें या तो दोस्तों बॉलिंग से। तो पिछले मुकाबले में ब्रेन बेनेट को बॉलिंग से तो विकेट नहीं मिली थी, लेकिन बैटिंग से 26 रन बनाए थे, उससे पहले 22 रन 1 विकेट लिए थे। तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में 70 रन 2 विकेट, फिर 44 रन 16 रन की पारी खेले हैं। अब सिकंदर राजा की बात करें तो इनका भी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, देख सकते हैं कि बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। पहले मुकाबले में तो 17 रन 3 विकेट लिए थे, लेकिन पिछले मुकाबले में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, और इनको दोस्तों मैंने कैप्टन नहीं रखा था। कैप्टन दोस्तों हमारे जो मैंने टीम दिया था टेलीग्राम पर, उसमें एक टीम में दोस्तों हमारे जो कप्तान थे शुभमन गिल थे, वो फ्लॉप हो गए, और एक टीम में दोस्तों हमारे थे दोस्तों अभिषेक शर्मा, जो कि हमारी शानदार टीम निकली थी। तो इस मुकाबले में ये भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब डिनो मेयर्स की बात करें तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है, तो ये भी फ्लॉप रहते हैं, तो इन पर भी आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। जोनाथन कैंपबेल की बात करें तो दोस्तों दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, पिछले में 10 रन, उससे पहले 0 रन, और ये ऐसे प्लेयर है दोस्तों रिंकू सिंह की तरह मिस और हिट, लेकिन इंडियन बॉलर्स के सामने इनको संभल कर तो खेलना ही है। रिसेंट में 45 रन 58 रन 34 से 35 रन की तो पारी खेले हैं, लेकिन बहुत तेज पारी खेलते हैं, तो अगर आप लोग इनको ले रहे हैं तो ग्रैंड लीग में ही लीजिएगा। अब क्लेम मंडांडे की बात करें तो पिछले दोनों मुकाबले में हम लोग इनको लेकर चले थे, पहले में तो 29 रन की पारी खेले थे, पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन इस बार हम लोग इनको नहीं लेंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है संजू सैमसन, जो कि इनसे पहले बैटिंग करने आएंगे। अब यहाँ पर विलिंगटन मसकजादा की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट। तो अगर आप लोग बॉलिंग में लेना चाहते हैं तो दोस्तों इधर से आपको मिनिमम 2 बॉलर को रखना है, और 2 दोस्तों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। तो विलिंगटन मसकजादा की बात करें तो इनसे बेहतर यहाँ पर आपको बॉलर्स दिखेंगे मुजरबानी और टेंडई चतरा। तो दोस्तों आप लोग इन तीनों में से किसी एक को रख सकते हैं। ल्यूक जोंगवी की बात करें तो पिछले मुकाबले में विकेट तो नहीं मिली, लेकिन बैटिंग से 33 रन बनाए, मुजरबानी को 2 विकेट मिली और टेंडई चतरा को विकेट नहीं मिली। तो इनके बॉलर्स में दोस्तों आप लोग चाहें तो अगर जिम्बाब्वे की टीम टॉस जीतती है तो 2 बॉलर को रख सकते हैं, नहीं तो मिनिमम 1 बॉलर को तो रखना ही है, और आप लोग चाहें तो 2 बॉलर को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ब्लेसिंग मुजरबानी और टेंडई चतरा दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, और बाकी विलिंगटन मसकजादा और जोंगविलिक ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन।
ये होगी दोस्तों जिम्बाब्वे की पूरी बैटिंग लाइनअप और इनके रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं, तो उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी इनमें से खेलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जिम्बाब्वे के सारे प्लेयर्स की हेड टू हेड रिकॉर्ड और दोस्तों इस ग्राउंड के रिकॉर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों वेजली मधुवीरे की बात करें तो हेड टू हेड में दोस्तों 21 का एवरेज है, ठीक ठाक है। ग्राउंड पर दोस्तों 26 का एवरेज है और 5 विकेट भी लिए हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इनका परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक रहता है, तो इनको आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं अगर आप लोग टॉप ऑर्डर से एक जिम्बाब्वे को लेना चाहते हैं तो। इनोसेंट किया की बात करें तो हेड टू हेड में फ्लॉप है, मात्र 2 का एवरेज है, ग्राउंड पर भी फ्लॉप है, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है। ब्रैंड बेनेट की बात करें तो हेड टू हेड में 24 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 1 विकेट लिए हैं, फिर दो हेड टू हेड में 1 विकेट लिए हैं और इस ग्राउंड पर 15 का एवरेज है। तो ब्रैंड बेनेट तो दोस्तों ऑलराउंडर है, तो इनको आप लोग रख सकते हैं। सिकंदर रजा की बात करें तो हेड टू हेड में 15 का एवरेज है, 4 विकेट लिए हैं, जो कि दोस्तों इस सीरीज में 3 विकेट इनको मिला है। फिर दोस्तों इस ग्राउंड पर 22 का एवरेज है, 10 विकेट लिए हैं। डिनो मेयर्स का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी डिनो मेयर्स का देख सकते हैं कि हेड टू हेड में तो दोस्तों 15 का ही एवरेज है, लेकिन ग्राउंड पर 107 रन बनाए हैं, 21 का एवरेज है। अब दोस्तों जोनाथन कैंपबेल पूरी तरीके से फ्लॉप हैं, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है। अब दोस्तों क्लिव मडांडे की बात करें तो क्लिव मडांडे की अगर यहाँ पर अगर आप लोग इनका फॉर्म देखिएगा तो पिछले मुकाबले में तो दोस्तों इन्होंने अच्छी पारी तो नहीं खेली थी, लेकिन उससे पहले 19 रन की पारी खेली थी, इसलिए हेड टू हेड में इनका थोड़ा सा ठीक रिकॉर्ड है। फिर इस ग्राउंड पर 230 का रिकॉर्ड है। फिर ल्यूक जोंगवी दोस्तों हेड टू हेड में 17 का है, 1 विकेट मिली है। फिर दोस्तों ग्राउंड पर 18 का है, 28 विकेट मिली है। तो ल्यूक जोंगवी ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं। विलिंगटन मसाजागदा दोस्तों 3 मुकाबले में 2 विकेट और ग्राउंड पर 16 मुकाबले में 13 विकेट। मुजरबानी 3 में 3 विकेट और ग्राउंड पर 16 में 13 विकेट। और टेंडई चत्रा 5 में 4 विकेट और इस ग्राउंड पर 13 मुकाबले में 16 विकेट। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर जिम्बाब्वे की पूरी टीम की हेड टू हेड रिकॉर्ड और ग्राउंड रिकॉर्ड। तो दोस्तों ये अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आती है। दोस्तों ये रहने वाली हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे इस बार सुमन गिल और वाइस कप्तान दोस्तों रहेंगे रवि बिश्नोई। और ये दोस्तों मैं कैप्टन सुमन गिल को बना रहा हूं। अगर दोस्तों सुमन गिल और इंडिया की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तब तो दोस्तों ये सेफ और ठीक रहेंगे, और अगर इंडिया टीम पहले बॉलिंग कराती है तब दोस्तों यहाँ पर ये इनको मैं कैप्टन नहीं बनाऊंगा। फिर दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे वो बॉलर्स रहेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं विकेट कीपर से संजू सैमसन को लिया हूँ, फिर ऋतुराज गायकवाड़, फिर सुमन गिल को। ऑलराउंडर्स में सिकंदर राजा, अभिषेक शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, ब्रायन बेनेट को, फिर मुकेश कुमार, आवेश खान और रवि बिश्नोई और मुजरबानी को। तो दोस्तों ये रहेगी हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन। अगर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हैं तो फिर मैं अभिषेक शर्मा की जगह पर उनको रखूंगा, और अभिषेक शर्मा का चांसेस बहुत ज्यादा है कि यही खेलेंगे। और दोनों ही ओपनर्स हैं तो टीम बहुत ज्यादा अभी कंफ्यूज भी होगी, सुमन गिल भी, कि किनको खिलाया जाए। लेकिन प्राइमरी पिक तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल ही रहेंगे, तो अगर वो खेलते हैं तो आप लोग उनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। और ये जो मेरी पूरी टीम है दोस्तों, मैंने यहाँ पर 8 प्लेयर लिया है इंडिया की तरफ से और मात्र मैंने 3 प्लेयर लिया है जिम्बाब्वे की तरफ से। यहाँ पर बेनेट को, मुजरबानी को और सिकंदर राजा को, क्योंकि इंडिया के बॉलर्स भी अच्छे फॉर्म में और बैट्समैन भी। तो दोस्तों फाइनल टीम के अलावा आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। और अगर आप लोग सुमन गिल को नहीं बनाना चाहते हैं, तो अगर अभिषेक शर्मा कंफर्म हो जाएंगे कि ओपनिंग करेंगे तो इनसे बेहतरीन आपको कैप्टन नहीं मिलेगा, तो फिर दोस्तों आप लोग इनको कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।